गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, कल हम अपनी बुक संस्कृत बुक का चैप्टर 11 रीड कर रहे थे, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। हमने चैप्टर 11 का ये जो लास्ट स्टैंजा था हमारा कि सावित्री बाई फुले ने सामाजिक कुरीतियों का भी घोर विरोध किया था। इसके अलावा इस स्टैंजा को हमने सर्वदा सर्वथा समर्थित तक कंप्लीट किया था। इसके बाद हम आगे कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत हम फिर से सावित्री बाई फुले के बारे में जान लेते हैं कि जो सावित्री बाई फुले थे उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ था और ये महज 9 साल की थी तो इनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो इनका ये आता है कि इन्होंने प्रथम विद्यालय का आरंभ किया 1848 में। 1848 शताब्दी में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर प्रदेश के पहले विद्यालय का आरंभ किया लड़कियों के लिए। उसके बाद उस समय वो कितने साल की थी? खाली 17 वर्ष की ही थी। 1851 शताब्दी में उन्होंने छुआछूत से सताए हुए समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से उनके लिए दूसरा विद्यालय भी शुरू किया। उसके बाद हमने ये सामाजिक कुरीतियों वाला स्टैंजा पढ़ा था, जिसमें कि सावित्री बाई फुले ने सामाजिक कुरीतियों का भी घोर विरोध किया था। विधवाओं के जो सिर मुंडने के दूर करने के लिए वो साक्षात नाइयों से भी मिली थी। इसका परिणाम क्या निकला था कि केचिन नापिता अश्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजत, कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में अपना सहयोग देना छोड़ दिया था। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षाशीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निमन जाति यहाँ काचिद नार्य जलम पातुम याचन्ते सम, कि एक बार सावित्री रास्ते में क्या देखती है कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी कही गई निमन जाति की कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना करती हैं, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से जल लेने के लिए रोक देती हैं। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और वो उन स्त्रियों को लेकर अपने घर आ जाती है। तालाब को दिखाते हुए कहती हैं कि जितना चाहिए, जितनी इच्छा हो उतना जल ले लो, यह तालाब सार्वजनिक है। हमारे अस्मात् जल ग्रहण, इसमें से जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा और पूरी तरह से समर्थन किया। अब हम आज आगे पढ़ते हैं कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, कि जो महिला सेवा मंडल हैं और जो शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह हैं, इत्यादि नाम का मतलब होता है इत्यादि संस्थाओं की स्थापनायाम का मतलब स्थापना करने में, फुले दंपत्यों मतलब सावित्री बाई और उनके पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अवदानम का मतलब योगदान। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी, अपि का मतलब भी, सावित्री अति सक्रिय आसीत, सावित्री जो थी वो बहुत ही क्रियाशील रही थी। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत क्रियाशील थी। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य आसीत था, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम, उत्पीड़ित अर्थात पीड़ित किए गए समुदायों के लोगों को स्वाधिकारन प्रति जागरणम इति, कि उनके स्व अधिकारान का मतलब अपने अधिकारों प्रति अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। एक बार फिर से देख लो, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित किए गए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेका का मतलब बहुत सी संस्थाएं, सावित्री ने बहुत सी संस्थाएं, प्रशासन कौशलेन का मतलब होता है प्रशासन की कुशलता से, संचालितवती संचालन किया, अर्थात सावित्री ने बहुत सी संस्थाओं का प्रशासन की कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्,
दुर्भिक्ष काले का मतलब होता है अकाल के समय। अकाल के समय और प्लेग जैसी महामारी के समय सा पीड़ित जना नाम, वह पीड़ित लोगों की, उसने मतलब सा यहाँ सावित्री बाई के लिए आया कि उसने पीड़ित लोगों की, अश्रांतम का मतलब होता है बिना थके और अविरतम का मतलब होता है बिना रुके। इस पूरी लाइन की फिर क्या हिंदी होगी कि सा पीड़ित जना नाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, कि उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायता सामग्री की, व्यवस्थायै का मतलब व्यवस्था करने के लिए, सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सर्वथा का मतलब पूरी तरह से, प्रयास अकरोत् का मतलब किया, सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं, महारोग प्रसार काले मतलब महामारी जब फैल रही थी उस समय सेवारता, सेवारता का मतलब सेवा करती हुई, सा स्वयं वह खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई जिसका इलाज नहीं था और 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, और 1897 में सावित्री बाई का क्या हो गया, निधन हो गया। असाध्य रोगेण का मतलब ऐसा रोग जो असाध्य हो अर्थात जिसका इलाज ना हो। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना करने में अपि भी सावित्री महीते, महीते का मतलब बढ़ चढ़कर, साहित्य की रचना करने में भी सावित्री बढ़ चढ़कर थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम, उनके, तस्या का मतलब उनके, काव्य संकलन, काव्य का जो संकलन है, द्वयम दो, उनके दो काव्य संकलन हैं जिनके नाम हैं काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चे इति, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए गहना अवबोधाय, गहना अवबोधाय का मतलब अगर पूरी तरह से जानकारी लेनी हो, पूरी तरह से ज्ञान लेना हो, सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, कि सावित्री महोदय के जो जीवन चरित्र हैं, अवश्यम का मतलब जरूर, अध्येतव्यम का मतलब पढ़ना चाहिए। भारत देशे महिला उत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के उत्थान का गहना अवबोधाय, अगर पूरी तरह से गहराई से जानकारी लेनी है तो सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे मैसेजेस कर सकती हैं। तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।